जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब उन्होंने एक बात बहुत क्लियरली समझ ली थी, सरकार की जरूरतें हमेशा ज्यादा होंगी और देश के पास पैसा हमेशा लिमिटेड रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने देश के पैसे को एक साथ नहीं रखा, बल्कि 3 अलग अलग फंड्स के सिस्टम बनाए ताकि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण हो, पावर का मिसयूज ना हो और देश का फाइनेंशियल सिस्टम डिसिप्लिन में रहे। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि देश की मेन तिजोरी। घर के सभी कमाने वाले लोग अपनी कमाई यानी सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, साइड इनकम और ये सारी चीजें एक साथ जमा करते हैं एक फैमिली अकाउंट में, और इसी पैसे से आप आपके घर के मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग्स जैसे कि राशन, फीस, बिल्स, ईएमआईज ये सब मैनेज करते हैं। ऐसे ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देश का मेन अकाउंट होता है। इस तिजोरी में कमाई आती है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड्स, फीस और इंटरेस्ट रिसीट से। कंसोलिडेटेड फंड से ही देश के लगभग सारे बड़े खर्चे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज, स्कीम्स एक्सेट्रा डिसाइड और अप्रूव होते हैं। मतलब हमने जिस एमपी को इलेक्ट करके पार्लियामेंट भेजा हुआ है वो अपने वोट से डिसाइड करते हैं कि वे उस बजट का समर्थन करते हैं या नहीं। उनका वोट यानी हमारा वोट। जैसे घर में बिना किसी से बात किए कोई भी पैसा उठा के खर्च नहीं कर सकता, वैसे ही इन पैसों को पार्लियामेंट के परमिशन के बिना कोई भी खर्च नहीं कर सकता। दूसरा फंड यानी कॉन्टिजेंसी फंड, ये एक इमरजेंसी पॉकेट की तरह होता है। जैसे हर घर में एक किचन होता है और उस किचन के एक डब्बे में कुछ पैसे छुपे होते हैं जो सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही बाहर निकलते हैं। उस वक्त हम लोग परमिशन के लिए वेट नहीं कर सकते क्योंकि सामने खड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना है। प्रॉब्लम जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सीडेंट्स या कोई अननोन इमरजेंसीज। हमारा देश भी ऐसे ही करता है। कॉन्टिजेंसी फंड तब यूज होता है जब हमारे देश पर कोई इमरजेंसी आ गई हो, जैसे कोई फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एक्सेट्रा। ये रेगुलर पावर नहीं है बल्कि इमरजेंसी के टाइम दी गई एक लिमिटेड अथॉरिटी है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि केयर टेकिंग मनी होता है। इसे इस तरीके से समझो जैसे आपने अपने बच्चों के लिए बनाई हुई सेविंग स्कीम्स, कोई पीएफ या किसी ने उनका पैसा आपको संभालने के लिए दिया हो। ये पैसा आपका नहीं होता, आपका काम सिर्फ इस पैसे को संभालना होता है। उसी प्रकार पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी कुछ पैसे होते हैं। ये पैसे यानी ईपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, कोर्ट के डिपॉजिट एक्सेट्रा। यहाँ सरकार मालिक नहीं, सिर्फ केयर टेकर होती है। जैसे आपके खर्चों की भी कुछ प्रायोरिटीज होती है, जैसे पहले राशन, फिर स्कूल फीस, फिर बिल्स, फिर ईएमआई, फिर सेविंग्स। उसी प्रकार हमारा देश भी अलग अलग सेक्टर्स के नीड्स और डिमांड्स को एनालाइज करता है और उनके फंड्स एलोकेशन को प्रायोरिटाइज करता है।